भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां दुनिया भर से शरणार्थी आएं और बसते चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए जोरदार फटकार लगाई। मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हमारी तो अपनी ही आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में क्या भारत दुनिया भर के शरणार्थियों का अपने यहाँ स्वागत कर सकता है? ये कोई धर्मशाला तो नहीं है जहां हम दुनिया भर से आए लोगों का स्वागत करें। दरअसल ये मामला एक श्रीलंकाई तमिल से जुड़ा था। श्रीलंकाई तमिल शख्स ने खुद को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें दखल देने से शीर्ष अदालत ने साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता के नेतृत्व वाली बेंच में जस्टिस के विनोद चंद्रन भी शामिल थे। श्रीलंकाई तमिल ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि अपनी 7 साल की सजा पूरी होने के तुरंत बाद वो देश से निकल जाए। शख्स को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के एक केस में 7 साल कैद की सजा मिली थी, लेकिन श्रीलंकाई तमिल ने सजा पूरी होने के बाद भारत में रहने की ही इच्छा जाहिर की। उसके वकील ने अदालत से कहा कि मेरा मुवक्किल वीजा लेकर भारत आया था, अब यदि वो अपने देश वापस गया तो फिर उसकी जान को खतरा होगा। उन्होंने कहा कि शख्स को बिना किसी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया के ही करीब 3 सालों से हिरासत में रखा गया है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, आखिर आपके यहाँ बसने का क्या अधिकार है? इस पर याची के सवाल ने कहा कि वो एक शरणार्थी है और उनके बच्चे एवं पत्नी पहले से ही भारत में सेटल हैं। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि याची को भारत छोड़ने का आदेश देने में किसी भी तरह से आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं हुआ है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत भारत में बसने का अधिकार सिर्फ यहाँ के नागरिकों को ही है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो आए और यहाँ बस जाए। इस पर वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल यदि अपने देश वापस लौटे तो उनकी जान को खतरा होगा। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि वो किसी और मुल्क में जा सकते हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों वाली अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि रोहिंग्या रिफ्यूजियों के मामले में भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था। दरअसल याची को 2015 में लिट्टे से जुड़े होने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। 2018 में शख्स को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार दिया था और 10 साल कैद की सजा दी थी। इस फैसले के खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके बाद उसकी सजा 7 साल हो गई। इसके साथ ही यह आदेश भी उच्च न्यायालय ने दिया था कि वो सजा पूरी होते ही देश छोड़ देगा। इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली से अवैध रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों के कथित निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसे रोकने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस और वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि रोहिंग्या म्यांमार में नरसंहार का सामना कर रहे हैं और तर्क दिया कि शरणार्थियों के रूप में उन्हें भारत में रहने का अधिकार है। अब देश छोड़ने के फैसले के खिलाफ याची ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत के इस रुख पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।